अरे हम तो सपने में भी नहीं सोचत रहे कि रिमझिम इस तरह की बात करेगी। क्या करें इंदु हम। अब तक हमसे नाराज हैं? ठीक है, जूस पी लीजिए। अरे नाराजगी हमसे है ना, जूस ने क्या बिगाड़ा है आपका? ना ही पिएगी वो जूस फूस। अरे तू ही तो रही जौन कभी किसी का दिल नहीं दुखात रही, पर अब तो तू भी पर निकालत है। अरे क्या जरूरत थी तुझे कावेरी का साथ दे की? वो इसलिए बुआ अम्मा कि उनकी तरह हम भी एक औरत हैं और हम इज्जत करते हैं उनकी, कि बिना किसी डर के वो अपनी इच्छा पूरी करना चाहती है। अरे कौन इच्छा और कौन मन, घर की बहुअन का घर में ही रह के पड़ी और यही उनका शोभा देते है। बुआ अम्मा, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। अब औरतें घर से बाहर निकलकर बहुत बड़े बड़े काम करने लगी हैं। चलिए दवाई खा लीजिए। खा ले इंदु दवाई। और पूरा जूस खत्म कर लीजिए। पूरा जूस। हाँ। अच्छा ठीक है। बुआ अम्मा, आप दोनों बहुत अच्छी हैं, लेकिन पुरानी परंपराओं को तोड़ने का ना ही आप लोगों में साहस है और ना ही इच्छा। हो गया तुम्हारा भाषण? जाओ जाके काम करो, सुन लिए हैं हम। जाओ। देखा इंदु, अरे हमरी पाली हमें सीख देते है, तक समझा ले का, नहीं तो ठीक कर देंगे का हम। आइए तनिक यहाँ आइए। वाह, एक महीना पूरा नहीं हुआ है अभी तेरे विवाह को, और तैने क्या नाम से अपने पंख फैलाना शुरू। चाचा, हम पहले ही बहुत ताने सुन चुके हैं और कुछ कहकर हमारा दिमाग मत खराब कीजिए। अरे जाती कहाँ है, तनिक बात तो सुन जा। हाँ हाँ कहिए, आपको तो मौका मिला है ना, आप चुप क्यों रहेंगे? नहीं, हमारी बेचारी की क्या औकात जो घर की बहू के सामने क्या नाम से जबान खोले। तू तो एक फूंक मारेगी और हम हवा हो जाएंगे, हैं? क्या भाई, अब तो तू कावेरी का क्या नाम से समर्थन करके चुनाव में नैना देवी के बड़ा करीब पहुंच गई। क्या बात है, कहीं चुनाव में खड़ा होने की इच्छा तो नहीं जाग आई है मन में, है? कैसे काम बेचारे बड़के भैया और मौजी तो है नहीं घर में, है? तो जो जिसके मर्जी में आ रहा है क्या नाम से वो किए जा रहा है? एक बात बता चुकरिया, ये कावेरी का समर्थन करके तू कौन सी चाल चलना चाह रही है? ये पहली बार हुआ है इस घर में, पहली बार कि घर की एक बहू अपने बड़ों की इच्छा के विरुद्ध जाकर के क्या नाम से चुनाव लड़ रही है और घर की दूसरी बहू उसका समर्थन कर रही है। और इस घर के संस्कार मान मर्यादा सब गए ससुरे क्या नाम से गंगा जी ने। अरे प्रभु दयाल के घर से अगर तू ऐसे ही संस्कार लेकर के इस घर की बहू बनी है तो बस इस घर का तो कल्याण ही समझो। अरे चाचा जी, आप इस घर को लेकर इतने इमोशनल क्यों हो रहे हैं? आपने हमेशा अपने कल्याण की सोची है ना, बस वहीं तक रहिए। सुख शांति सदन के कल्याण के बारे में आपके मुंह से बातें झूठी लगती हैं, दिखावा लगता है। अच्छा, तो जो कुछ मैं कर रहा हूं, जो कुछ, वो सब दिखावा है। इस घर की मान मर्यादा को बचाने की जो मैं कोशिश कर रहा हूं वो सब दिखावा है क्या नाम से। तेरी वजह से कलह की जो लपटें उठ रही हैं उन्हें बुझाने की जो मैं कोशिश कर रहा हूं वो भी दिखावा है, सब दिखावा है। ये आप खुद से पूछिए, आप इस घर की मान मर्यादा बचाना चाहते हैं, कलह की लपटों को बुझाना चाहते हैं, या ये सब दिखावा है? ये हमसे नहीं
आप अपने दिल से पूछिए। और अगर अब आपका दिखावा खत्म हो गया हो तो हम जाएं? हेलो। हेलो। बोलो। मुझे कुछ पैसे चाहिए। कितने? 5 लाख। इस वक्त? हाँ अभी। ठीक है, पहुंचा दूंगा। और कुछ? हाँ तुम लेकर आ जाओ। ठीक है। भाभी बहुत परेशान लग रही है, क्या बात है? कुछ नहीं समझे। हमें नहीं बताएंगे? भाभी क्या हुआ? भाभी क्या बात है? रिमझिम, प्रतीक इज इन्वॉल्व समवेयर। क्या? क्या? भाभी प्रतीक भैया ऐसे कैसे हो सकता है? मैं सच कह रही हूँ। भाभी आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। कोई गलत फहमी नहीं है रिमझिम, ही इज इन्वॉल्व समवेयर। आपने उनसे बात की? मैंने उससे बात, पर वो कोई ना कोई एक्सक्यूज मुझे दे ही देता है। भाभी ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा है रिमझिम। मेरे परमात्मा, अच्छी गाज गिराई ससुरी है। ये कहाँ से वापस लौटे आए? अरे क्या करूं? आंख फड़क रही, 3 दिन से मेरी आंख फड़क रही। आ गया ये दूसरा संकट आ गया। अब तो लाजो जी से कहना पड़ेगा, भैया बोरिया बिस्तर समेटो समेटो। यहाँ से अंजन पानी उठ गया। वापस जाओ ससुरे, वही गांव में, वही ढाक के 3 पात। सोची यहाँ आकर के कुछ जमाएंगे, लेकिन नहीं नहीं। क्या करूं? टिकट कटा ले बेटा, दुर्गा शंकर अब टिकट कटा ले। चलो अब तो नैना देवी को भी फोन करके बता दो, साहब हम आपके साथ ना रह सके, कैसे कि भागे में ना। चलो बोल दे भैया जा रहे हैं, दुर्गा शंकर जी तो जा रहे हैं। हेलो। हेलो हेलो, नमस्कार बहन जी, दुर्गा शंकर बोल रहे हैं। कहिए दुर्गा शंकर जी। एक समाचार देना था आपको। कैसा समाचार? वो क्या है बहन जी कि वो केरल से बढ़ के भैया लौटे आ रहे हैं। हमने तो जब से समाचार सुना है, क्या नाम से, हमारा तो मन बड़ा व्याकुल हो रहा है। बड़ी चिंता लग रही है। दुर्गा शंकर जी, आपके भाई साहब वापस आ रहे हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। अरे जय जय बोलिए बहन जी, खुशी किस बात की है? हमने तो ये समाचार सुना है तो हमारी तो आंखों के आगे अंधकार छा रहा है। अरे बहन जी जरा आप सोचिए, बड़के भैया केरल से लौटे आएंगे और उन्हें जब पता चलेगा कि हमने आपके साथ कावेरी को चुनाव में समर्थन दिया है, तो वो तो बस हमारा, क्या बताएं, सोच के भी डर लगता है हमें तो। दुर्गा शंकर जी, डर कर कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। अपने आप को संभालिए और दिमाग से काम लीजिए। अरे दिमाग से तो तब काम लेना बहन जी जब दिमाग ससुरा ठिकाने पे हो। हमारा तो दिमाग ही साथ छोड़ गया, क्या नाम से हमारा।
आपको इस बात की परेशानी है ना कि भवानी शंकर क्या कहेंगे? जी मतलब? आप ऐसा कीजिएगा, उनसे कहिएगा कि ये सारी बात आप रिमझिम के कहने पर कर रहे हैं। इससे आप पर कोई बात भी नहीं आएगी और गाज गिरेगी उस रिमझिम पर। राकेश को भी यही समझाइएगा। अरे बाबा, अरे बाबा, अरे वाह, बलिहारी है बहन जी, क्या नाम से आपकी बुद्धि की तो है। वाह वाह, क्या तोड़ निकाला है। अब फंसेगी वो सुसरी छोकरिया। अरे बहन जी, सच में बतावें, आपने तो हमें बड़े भारी संकट से उबार लिया साहब। अच्छा तो बहन जी, मैं फिर बाद में फोन करता हूँ आपको। और फोन क्या करता हूँ, एक दिन मिलने ही चला आता हूँ आपसे। अच्छा, जय जय बहन जी। अरे ये अच्छा हुआ, संकट मोचन की तरह से आ गई, संकट से उबार लिया दुर्गा शंकर। अब क्या करें? अब तो राकेश भैया को ढूंढ के उनको समाचार दे डालो। हाँ राकेश भैया, अरे बचुआ, मैं तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था। एक समाचार सुन लो, क्या नाम से वो बड़के भैया जो हैं वो केरल से लौटे आ रहे हैं। नहीं, पर इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है भैया। हाँ, हमें तो करना ये है कि बड़के भैया जब आवे तो उनके दिमाग में ये बात डाल देनी है कि भाई हम कावेरी का जो चुनाव में समर्थन कर रहे हैं ना, वो रिमझिम के कहने से कर रहे हैं, क्या नाम से। हाँ। उससे क्या फायदा होगा? अरे फायदा ये होगा भैया कि जो गाज गिरनी है सुसरी, वो छुकरिया के माथे पे गिरेगी। हाँ, और गाज गिरेगी तो अविनाश में और रिमझिम में कलह पैदा हो जाएगी, क्या नाम से। और कलह पैदा हो जाएगी तो नई कंपनी खुलने में अड़चने आएंगी, क्या नाम से है। अरे अपनी तो 5 उंगलियां घी में ना भैया। नहीं चाचा जी, हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं। कावेरी को इलेक्शन में सपोर्ट करना मेरी बिजनेस स्ट्रैटेजी है और मैं इससे पूरी तरह कन्विंस्ड हूं। हाँ, ये भी बात सही है। हाँ, कन्विंस्ड। ये लो। Home, sweet home. There is no place like home. है महाराज जी, सफर में इंसान चाहे कितना ही क्यों ना थक जाए, घर आके एकदम ताजगी महसूस करता है। नहीं? हाँ? क्या बात? मुंह काहे लटकाए हो? हाँ, खान से झगड़ा हुआ है। नहीं? अरे तो कहाँ है सब लोग हैं? कहाँ है प्रतीक, जयंती, रिमझिम? कैसी हो दीदिया? चुप चुप जियो। इरावती कैसी है? वो बढ़िया है, इलाज चल रहा है उसका। अब कुछ दिनों बाद जाकर लाना होगा। पाए लागू बड़के भैया। जीती रहो। हेलो बेटे, हाउ आर यू? अच्छी। और रिमझिम कैसी है? वो अब का बताए बड़के भैया, हमसे तो कुछ कहा ही नहीं जाएगा। हमका तो कहते हुए भी शर्म आवत है। हाँ तो ना ही कहो ना आप। पापा, पापा क्या कुछ नहीं हुआ आपके जाने के बाद? आपके और मामा के जाने के बाद कावेरी भाभी इलेक्शन में खड़ी हो गई। क्या? हाँ पापा। और जौन बहू घर परिवार की मर्यादा तोड़कर दहलीज लांघत है ना, वो घर नरक बन जात है, नरक। इसके सामने गिड़गिड़ाने से क्या फायदा? अगर मेरा इलेक्शन में भला होता है तो इससे तुम्हारा नाम होगा और इस परिवार का भी। भाभी अपना फैसला वापस नहीं लेंगी। प्रतीक! प्रतीक! बाबूजी,
कावेरी कहाँ है प्रतीक? बाबूजी वो अपने माँ के घर गई है। आपकी एब्सेंस में। हमारी एब्सेंस में जो हुआ उसके बारे में हमें खबर करने की जरूरत महसूस नहीं हुई तुम्हें? बाबूजी कावेरी को जो करना था वो उसने किया। हमने सोचा आपके लौटने तक ये बात बताकर आपको तकलीफ क्यों दे। तकलीफ जो अब हो रही है उसका क्या? तकलीफ जो इरावती को होगी ये बात सुनकर उसका क्या? कोई ख्याल है तुम्हें? आई एम सॉरी बाबूजी। तुम लोगों ने रोका क्यों नहीं उसे? बहुत कोशिश की बाबूजी, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन राकेश ने उसे सपोर्ट किया, इज इट? रिमझिम ने उसे सपोर्ट किया, इज इट? जी बाबूजी। ये जो कुछ भी हो रहा कुछ नहीं हुआ है, होगा अब। और होगा ये कि कावेरी चुनाव नहीं लड़ेगी, हरगिज नहीं। कहिए, कैसी चल रही है कैंपेनिंग कावेरी की? बस इंतजार कर रहे हैं। अपोजिशन पार्टी वाले जैसे ही अपनी कैंपेनिंग शुरू करेंगे, ठीक उससे एक दिन पहले हम लोग अपनी कैंपेनिंग शुरू कर देंगे। वैसे कावेरी को रिस्पांस कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा। अपोजिशन पार्टी में खलबली मची है। उनमें इस बात का डर पैदा हो गया है कि गांधीधाम की सीट उनके हाथ से जा सकती है। मुझे पूरा यकीन है, देखिएगा कावेरी इलेक्शन में जरूर जीतेगी। आई एम श्योर अबाउट इट। इसीलिए तो हमने कावेरी को चुनाव में खड़ा किया है, और आपका सपोर्ट तो है ही। वैसे इस सपोर्ट के बदले हम कुछ भी करें तो कम ही होगा। वैसे आप हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 पर हैं। अगर आपकी 100 करोड़ की कंपनी एक झटके में 1000 करोड़ की कंपनी में तब्दील ना हुई तो कहिएगा। जी थैंक यू वेरी मच। वैसे मुझसे जो बन पड़ेगा मैं इलेक्शंस में जरूर करूंगा। अगर आप चाहेंगी तो कावेरी के साथ इलेक्शन में कैंपेनिंग के लिए भी चलूंगा। नहीं नहीं, आप अपना बिजनेस संभालिए। वैसे आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे लिए तो यही काफी है। वैसे राकेश, आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम कैसी भी हो हमसे कह सकते हैं। नैना देवी एहसान का बदला सिर्फ शुक्रिया में नहीं चुकाती। ये हुई ना बात। राकेश बचुआ, हम तो तुमसे सदा से कहते रहे, एक बार मैडम जी की शरण में आ जाओ, समझो जीवन भर के लिए तर गए। तो राकेश बेटा क्या लोगे? चाय, कॉफी, ठंडा? जी नहीं, बस इजाजत चाहूंगा। जय जय मैडम जी।